भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनो। एक बार देवी लक्ष्मी के आग्रह करने पर श्री विष्णु जी ने उनसे इस ज्ञान का वर्णन किया था। वही ज्ञान आज मैं आपके समक्ष कहता हूँ। इसके सुनने मात्र से सभी दुखों का नाश होता है। श्री भगवान बोले, दक्षिण में अमृतकपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक वैश्या के साथ विवाह करके रहता था। वह मांस मदिरा का भक्षण करता था और चोरी किया करता था। वह प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया करता था और शिकार खेलने में उसकी काफी रुचि थी। वह बड़े भयानक स्वभाव का पंडित था और मन में छल कपट रखता था। एक बार उसी के समान मदिरा पीने वाले दुष्टों का समाज एकत्रित हुआ। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी और उसे खूब गले तक चढ़ाया। अतः उसके दुष्परिणाम से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा पंडित मृत्यु को प्राप्त हो गया और वन में एक बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। किसी नगर में एक कुशीबल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांग और शास्त्रों का महान ज्ञाता था। वह पूर्ण सदाचारी और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। वह एक दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी लोभ के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के साथ भैंस, कालपुरुष, घोड़े आदि दोनों ग्रहण किया करता था, किंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ही कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वही दोनों पापात्मा ब्रह्म राक्षस भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उस पेड़ के समीप आकर उस पर विश्राम करने लगे। उस ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने ब्रह्म राक्षस से पूछा, स्वामी, हम दोनों का यह महान दुख कैसे खत्म होगा? कैसे हम दोनों को इस ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्ति मिलेगी? उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार किसी संकट से छुटकारा मिल सकता है? पत्नी ने कहा, किम तद ब्रह्मा, किम आध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्यचकित घटना घटी उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य जो उसकी पत्नी ने कहे थे वह श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान प्राप्त होने से उसकी बुद्धि निर्मल होकर वह समस्त पापों से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के महात्म्य से ही वे दोनों ब्रह्म राक्षस पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया और वो दोनों पति पत्नी उसमें सवार होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय वहाँ घटी वह घटना अत्यंत आश्चर्यजनक थी। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिख लिया और भगवान श्री विष्णु की आराधना करने के लिए मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ पहुंचकर उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जगन्नाथ से पूछा, हे स्वामी, आप सहसा ध्यान निद्रा को त्याग कर क्यों खड़े हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी नदी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवत गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल देने का विचार कर रहा था और इस समय वह फल देने के लिए मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, श्री हरि प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए भगवान विष्णु जी के प्रसाद से
वह अत्यंत सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसी के वंशज जो अपने कर्म के अनुसार नरक की यातनाओं में पड़े हुए थे, उसके शुद्ध कर्म के अनुसार भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती जी, श्री गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े ही में जो मैंने तुम्हें बताया है, जो भी जीव इसका मन से चिंतन करता है वह निश्चित मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव।